सेखो मेंशन की रातें हमेशा की तरह चुप थी, लेकिन उस चुप्पी के नीचे एक ऐसा तूफान छिपा था जो आने वाले पलों में सभी जिंदगियों को उलटकर रख देने वाला था। हवाओं में बेचैनी थी, आसमान में एक दबा हुआ डर, और उसी डर की परतों में बंधी थी वह सच्चाई जिसे कई लोग छिपाए बैठे थे। अध्याय 1, दुर्घटना की रात का सच। उस रात जब निक्का का एक्सीडेंट हुआ था, हर कोई यही समझ बैठा था कि वह नूर की वजह से हुआ है। सड़क पर घुप अंधेरा था, हवा भारी और बारिश तेज। नूर उस समय सड़क पर थी, लेकिन वह, जैसे सबने मान लिया था, कार नहीं चला रही थी। असल कहानी कहीं और थी, एक ऐसे दिल में जो दोस्ती का ढोंग करता था, लेकिन भीतर ही भीतर जलन, नफरत और षड्यंत्र से भरा था। अमृत। उस रात अमृत तेज रफ्तार से कार चला रही थी। मन में भरा गुस्सा उसके हाथों की पकड़ को और सख्त कर रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग थी। उसे नूर का हर रिश्ता खटकने लगा था, चाहे वह निर्वेद से हो या निक्का से। उसे लगता था कि नूर की मौजूदगी उसकी हर खुशियों पर परछाई बनी हुई है। उधर निक्का सड़क पर भटकते हुए किसी को कॉल लगाता हुआ चल रहा था कि तभी अचानक तेज रोशनी उसकी तरफ आई और एक झटके में उसका शरीर हवा में उछल गया। कार के भीतर बैठी अमृत की सांस रुक गई, लेकिन डर से उसने कार नहीं रोकी। वह तेजी से आगे बढ़ती चली गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अध्याय 2, नूर का अपराध बोध। अगली सुबह शहर में आग की तरह खबर फैल गई। नूर ने अपने ही भाई जैसा निक्का को गाड़ी से कुचल दिया। मन्नू माँ, जो नूर के लिए माँ से कम नहीं थी, यह सुनकर टूट गईं। लेकिन उन्होंने नूर को बचाने के लिए सारी जिम्मेदारी खुद ले ली। मैं थी कार में। मेरी उम्र हो गई है, मेरी गलती थी। नूर को दोष मत दो। लेकिन नूर यह कैसे सह सकती थी? वह कैसे देखती कि उस उम्रदराज औरत को जेल भेज दिया जाए जबकि वह निर्दोष हो? इसलिए नूर ने अदालत में कहा, हाँ, मैं कार चला रही थी। और वह जेल चली गई। अध्याय 3, निक्का का संघर्ष और लाली बुआ का षड्यंत्र। इधर अस्पताल में निक्का का शरीर निस्सहाय पड़ा था। मशीनें बीप कर रही थी, डॉक्टर चिंतित थे। उसकी हालत गंभीर थी और उसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करने कोई और आने वाला था। लाली बुआ। लाली बुआ की महत्वाकांक्षाएं विशाल थी। उन्हें लगता था कि जब तक नूर और उसका परिवार